नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज बात करेंगे हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2019-2020 की। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम देने चले जाओ, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे आपका एसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, कोई भी एग्ज़ाम देने चले जाएंगे आप, तो आपको उसमें स्पोर्ट्स के करंट अफेयर से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर की पूरे एक साल की। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स के करंट अफेयर की। पहले की बात करते हैं, 19वें एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित होंगे? तो भाई साहब ये आयोजित होंगे 2022 में। 2022 एशियाई खेल जो कि 19वें एशियाई खेल हैं, ठीक, जो कि हांगझाऊ चीन में 10 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक आयोजित किए जाएंगे। हांगझाऊ चीन का तीसरा शहर है जो एशियाई खेलों का आयोजन कर रहा है और इससे पहले बीजिंग 1990 में कर चुका है आयोजन, तथा ग्वांझू ये 2010 में इस प्रतियोगिता का आयोजन कर चुका है। ठीक, 2010 में हुए थे ग्वांझू में और 2022 में होंगे हांगझोऊ में। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। फेड कप हार्ट अवार्ड, फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी हैं सानिया मिर्जा। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली ये पहली महिला हैं, मतलब भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। उन्हें एशिया की प्रिस्का मेडेलिन के साथ नामांकित किया गया है। सानिया ने हाल में 4 साल के बाद फेड कप टेनिस टूर्नामेंट में वापसी की थी। ठीक, बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है भाई साहब द स्मार्ट ट्रिपल्स। 3 रोबोट हैं जिन्हें सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपल्स के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं चौथे प्रश्न की। कौन सा देश एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट टेक देश बन गया है, जिसकी टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स में सबसे अच्छी है एशिया में? तो ये बना है, जो कि बहुत खुशी की बात है, भारत। भारत एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बना। उसके 41% स्टार्टअप खेल के हैं और जिसमें बेंगलुरु जो है 10.8% के साथ शीर्ष पर बना है। भारत एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट टेक देश बन गया है। ठीक, जिसने मतलब भारत ने चाइना को भी इसमें पीछे छोड़ दिया है, जो कि बहुत खुशी की बात है। बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। कौन भारतीय खिलाड़ी दुबई की क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये बने हैं आपके हमारे सबके फेवरेट और मुंबई इंडियंस के कैप्टन श्री रोहित शर्मा जी। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? ये महिला की बात हो रही है। तो ये बनी है भाई साहब शेफाली वर्मा। 16 साल 40 दिन की शेफाली ने रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला टी20 ग्राउंड पर पहला कदम रखते ही इस रिकॉर्ड को पूरा कर दिया। ठीक, मतलब ये रिकॉर्ड उन्होंने कायम कर दिया कि किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी आपकी कौन? शेफाली वर्मा जी। ठीक, अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। वर्ल्ड मैराथन चैलेंज को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं भाई साहब आदित्य राज। विश्व मैराथन चैलेंज में 7 दिन के भीतर 7 महाद्वीपों की दौड़ पूरी कर गुड़गांव के आदित्य ने देश को गर्व का मौका दिया, मतलब उन पे गर्व करने का मौका दिया। इसमें 7 दिन के भीतर 7 महाद्वीपों की मैराथन दौड़ पूरी करनी होती है, जो कि इन्होंने बखूबी पूरी की है। ठीक, बात करते हैं आठवें प्रश्न की। रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता है भाई साहब सौराष्ट्र ने। 13 मार्च 2020 को फाइनल मुकाबला सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट गुजरात में संपन्न हुआ।
फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र ने बंगाल को पहली पारी में बढ़त के आधार पर पराजित कर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था। ठीक है, सौराष्ट्र ने। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। भारत का कौन सा शहर 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के शूटिंग एवं आर्चरी मुकाबलों की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर? कॉमनवेल्थ गेम्स के तहत निशानेबाजी और तीरंदाजी की मेजबानी चंडीगढ़ शहर को मिल गई है। चंडीगढ़ में यह आयोजन जनवरी 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का मतलब जनवरी 2022 में ये चंडीगढ़ में होगा और कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 27 जुलाई से 7 अगस्त तक होगा। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता? तो भाई साहब ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक, 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 के बीच ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। फाइनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि बड़े दुख की बात है, भारत को 85 रनों से हराकर टूर्नामेंट को जीता और ऑस्ट्रेलिया का ये 5वां खिताब था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम किस शहर में आयोजित हुए? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये आयोजित हुए भाई साहब भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भारत में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का बहु खेल कार्यक्रम है। इसमें बहुत सारे खेल होते हैं, जहां देश भर के विश्वविद्यालयों में से छात्रों को बुलाया जाता है और ओडिशा में आयोजित उद्घाटन संस्करण हुआ था। 22 फरवरी को ये शुरू हुआ था और 1 मार्च 2020 को संपन्न हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर दिव्यांगजन खेल कूद केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो भाई साहब मध्य प्रदेश वालों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनाया जा रहा है भाई साहब ग्वालियर में। इसे स्थापित करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है और यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा, जो दिव्यांग खेल केंद्र ग्वालियर के नाम से काम करेगा। इसका नाम क्या होगा? दिव्यांग खेल केंद्र ग्वालियर। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ESPN स्पोर्ट्स अवार्ड में मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया? तो भाई साहब ये चुने गए अपने सौरभ चौधरी साहब। पिछले साल बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर रहे सौरभ चौधरी, इमर्जिंग एथलीट रहे सौरभ चौधरी को 2 अवार्ड मिले। पहला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, दूसरा मनु भाकर के साथ टीम ऑफ द ईयर। तो ध्यान रखिएगा, वो घुमा के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं किन के साथ टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। तो ये मिला था मनु भाकर के साथ। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। ESPN स्पोर्ट्स अवार्ड में फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला? पहले मेल दिया गया, फिर फीमेल दिया गया। ये मिला भाई साहब PV सिंधु जी को। बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियन PV सिंधु ने ESPN स्पोर्ट्स अवार्ड में हैट्रिक बनाई। वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा पर जीत को मोमेंट ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक, अब बात करते हैं 15वें प्रश्न की। देश के किस राज्य की भावना ने, मैंने पहले इसका आंसर दे दिया कि राजस्थान, देश के किस राज्य की भावना ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये मैंने पहले ही आंसर दे दिया आपको, राजस्थान की। राजस्थान की 23 साल की भावना ने 129.54 सेकेंड के समय से स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक का टिकट पाया है। ठीक, अब बात करते हैं 16वें प्रश्न की। नेशनल स्कीइंग तथा स्नोबोर्ड चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया भाई साहब उत्तराखंड में। अब बात करते हैं 17वें की। चढ़ते हैं पहाड़ पर। माउंट एकांकागुआ को फतह करने वाली दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही कौन है? मतलब कौन बनी? तो ये बनी भाई साहब काम्या कार्तिकेयन।
ठीक, काम्या कार्तिकेयन। मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की काम्या कार्तिकेयन ने साउथ अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी, आप ये भी ध्यान रखिएगा कि साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को फतह कर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। ऐसा करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की है। कौन है? काम्या कार्तिकेयन। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 किस देश ने जीता? आईसीसी अंडर 19, ठीक, तो ये जीता है भाई साहब बांग्लादेश ने, जो कि बहुत ही अच्छा सुधार कर चुका है और बहुत ही अच्छा खेल रहा है। 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप एक अंतर्राष्ट्रीय सीमित ओवरों का टूर्नामेंट था जो 17 जनवरी से 9 फरवरी 2020 तक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। और आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अंडर 19 2020 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया था? तो ये किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। यह अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण था। ठीक, और दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाला अंडर 19 दूसरा संस्करण, ओवरऑल 13वां और दक्षिण अफ्रीका में दूसरा। ठीक, अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किस भारतीय खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है? तो भाई साहब ये दिया है इन्होंने मनप्रीत सिंह जी को। ये पुरस्कार 1998 में स्थापित किए गए थे, तब से प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की और 20वें प्रश्न की। रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो भाई साहब ये हैं वसीम जाफर साहब। विदर्भ की ओर से खेलते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज, मतलब राइट हैंड का यूज करने वाले हाथ के बल्लेबाज के खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कौन बन गए हैं? वसीम जाफर साहब। अब बात करते हैं 21वें प्रश्न की कि हाल ही में किसने वर्ष 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो ये जीता है भाई साहब लुइस हैमिल्टन ने। लुइस कार्ल डेविडसन हैमिल्टन MBE फॉर्मूला 1 रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर हैं, जो वर्तमान में मैक्लेरेन मर्सिडीज टीम के लिए रेसिंग करते हैं और फॉर्मूला 1 के आज तक के सबसे युवा विश्व चैंपियन। बात करते हैं 22वें प्रश्न की। मालदीव की जगह अब कौन सा देश 2023 इंडियन एसोसिएशन आइलैंड गेम्स की मेजबानी करेगा? कौन करेगा भैया? ये करेगा मेडागास्कर। ठीक, अब मालदीव की जगह अब मेडागास्कर इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी करेगा। ये इवेंट पहले मालदीव में होना था, पर कोरोना के संकट को देखते हुए इनको स्थानांतरित कर दिया गया। और वाकई में जो कोरोना है इसने बहुत तबाही मचाई है, बहुत लोगों का नुकसान किया है, इकोनॉमी डाउन करी है और बहुत सारे और भी नुकसान करे हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पाकिस्तान के किस गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये है भाई साहब मोहम्मद आमिर जी, ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 का खिताब जीता है? तो ये जीता है भाई साहब रॉबर्ट लोवांडोवस्की ने। और इसी का फीफा वुमेन प्लेयर 2020 वो जीता है लूसी ब्रॉन्ज ने। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में कौन सी टेनिस खिलाड़ी ने दुबई में अपने जॉर्जिया साथी एकातेरिन के साथ संयुक्त रूप से 2020 अल हफ्तूर टेनिस चैलेंज का युगल खिताब जीता? ठीक, तो ये है भैया अंकिता रैना। इस जोड़ी ने जोडोइनोव बोल्सोवा और एलिनो जुआन की जोड़ी को मात दी। ठीक है, बात करते हैं 27वें प्रश्न की। हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के तहत स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? ये मेल की बात हो रही और इसके जस्ट नीचे एक क्वेश्चन दिया है, उसमें इसी अवार्ड की फीमेल की बात हो रही। तो मेल में मिला है ये भाई साहब बजरंग पूनिया को और
फीमेल में मिला है ये इला वेनिल वाला रिवन को, इला वेनिल वाला रिवन को। ठीक, और बात करते हैं अगले प्रश्न की, 29वें प्रश्न की, कि भैया हाल ही में किसे पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया, मतलब किनको दिया गया। इसमें पुरुष और महिला दोनों की बात हो रही है। तो भैया पुरुष है मोंडो डुप्लेट्स और महिला कौन है, महिला है यूलिमर रोहास। ठीक, अब बात करते हैं 30वें प्रश्न की, हाल ही में किसने बहरीन में आयोजित वर्ष 2020 की शकील ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं भाई साहब जिहान दारूवाला। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किससे आधिकारिक रूप से साझेदारी की घोषणा की है कि भैया हम लोग ऑफिशियली उन्होंने साझेदारी की घोषणा की कि भैया हम इनके साथ जुड़ रहे हैं। तो भाई साहब ये है एमपीएल, मोबाइल प्रीमियर लीग। बीसीसीआई ने ई गेमिंग कंपनी एमपीएल स्पोर्ट्स को भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट प्रायोजक और आधिकारिक व्यापारिक भागीदार बनाए जाने की घोषणा की है। ठीक, बीसीसीआई ने एमपीएल स्पोर्ट्स के साथ 3 साल का करार किया है, 3 साल का एग्रीमेंट किया है, जो कि 2020 से 2023 तक रहेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 में जो कहां आयोजित होना था, कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया कि भैया ये आयोजित होना था पर कोरोना के चलते इसको रद्द करना पड़ा। तो भैया ये होना था भारत में। अब भारत 2022 में इसकी मेजबानी करेगा, पहले 2021 में करनी थी, अब 2022 में करेगा। ये हमसे छिना नहीं है, बस थोड़ा डिले हो गया है। इसके साथ कोस्टा रिका 2022 में अंडर T20 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में वेस्टइंडीज के किस बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। तो ये हैं भाई साहब सैमुअल्स, एम सैमुअल्स ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 2 T20 वेस्टइंडीज को जितवाए हैं, मतलब 2 T20 वर्ल्ड कप हैं जो वेस्टइंडीज को जितवाए हैं और विवादों से भी घिरे रहे हैं। 2 साल का बैन भी इन पर भ्रष्टाचार के आरोप में लगा था कि भैया आप बैन हो क्योंकि आपने भ्रष्टाचार करा है। हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता। तो ये जीता है भाई साहब आपके अमित पंघाल साहब ने। ठीक, अब बात करते हैं 35वें प्रश्न की, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, किस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये की है भाई साहब शेन वॉटसन ने। और जिस हिसाब से ये खेले हैं ना, और जिस हिसाब से ये भाई साहब खेले हैं ना आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, तो इनको संन्यास ले ही लेना चाहिए था। ये किसी मैच में चले ही नहीं। हमें हर बार उम्मीद थी कि ये भाई साहब चलेंगे, ये भाई साहब चलेंगे, ये भाई साहब थे कि हर बार जाके वापस आ जाते थे। ठीक है, तो ये बात हम फिर कभी करेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि हाल ही में बीसीसीआई ने विमेंस T20 चैलेंज के 2020 के संस्करण में किसको टाइटल स्पॉन्सर्स बनाए जाने की घोषणा की है। तो ये बनाया है भाई साहब ने जियो को। इस साझेदारी में रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर ऑल RFESA का समर्थन रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल्स चैंपियनशिप 2020 की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीता है भाई साहब इला वेनिल वाला रिवन ने। दुनिया की नंबर 1 भारतीय निशानेबाज इला वेनिल वाला रिवन ने शेख रसेल में स्वर्ण पदक व शाहू तुषार माने ने रजत पदक जीता। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में किसको भारत के पहले बैडमिंटन ब्रॉन्ज
ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये बनाया गया है भाई साहब चेतन आनंद जी को। चेतन आनंद जी को। इस ब्रांड को 7 अक्टूबर को वर्चुअल रूप से लॉन्च किया गया क्योंकि कोरोना चल रहा था। इस ब्रांड के तहत रैकेट, नायलॉन के जूते और परिधान का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि हाल ही में किसने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA फाइनल्स 2019 का खिताब जीता? तो ये जीता है भाई साहब आपका लॉस एंजल्स लेकर्स ने। ठीक, अब बात करते हैं 40वें प्रश्न की कि एलिसा हिली, मैंने पहले आंसर बता दिया आपको। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई महिला बल्लेबाज विकेट कीपर ने T20 इंटरनेशनल विकेट कीपर के रूप में सबसे अधिक 92 विकेट आउट करके महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने? तो ये कौन है? ये है एलिसा हिली। एलिसा हिली ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेले गए T20 मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि IPL 2020 में कौन प्रथम शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं? ये तो खैर सबने देखा होगा, सबको इसका आंसर पता भी होगा। तो ये हैं भाई साहब KL राहुल साहब। ठीक, मतलब KL राहुल साहब ने इस साल के IPL सीजन का पहला शतक मारा था। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की IPL 2020 का पहला मैच किसने मुंबई इंडियंस को हराकर जीता था? और लग भी रहा था कि वही टीम जीतेगी, लेकिन जीत गई आखिर में मुंबई इंडियंस। तो ये है भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स। बात करते हैं अगले प्रश्न की ICC द्वारा T20 टीम रैंकिंग में भारत कितने नंबर पर है और ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड किस नंबर पर है? तो भैया ऑस्ट्रेलिया है पहले नंबर पर, इंग्लैंड है दूसरे नंबर पर और भारत है तीसरे नंबर पर। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की बल्लेबाजों की रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान प्राप्त है? तो ये हैं भाई साहब कौन? आपके डेविड मिलान, जो कि हैं इंग्लैंड की। डेविड जोहानसन मिलान जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, ये इंग्लैंड और यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब से खेलते हैं। दिसंबर 2020 तक T20 बल्लेबाजों में ये फर्स्ट रैंकिंग पर थे। बात करते हैं 46वें प्रश्न की कि T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारत के विराट कोहली का स्थान कितना है? तो ये है भाई साहब 7वां। विराट कोहली को 697 पॉइंट के साथ 7वें स्थान पर रखा गया है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की सितंबर 2020 में फेड कप का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया? अब ये है भाई साहब बिली जीन किंग कप बदल के फेड कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप रखा गया। महिलाओं का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है ये। शुरुआत इसकी 1963 में हुई थी और अमेरिका इसमें सबसे सफल देश है जिसने 18 बार ये खिताब जीता है। ठीक, बात करते हैं 48वें प्रश्न की कि 2 सितंबर 2020 को किस टेनिस खिलाड़ी ने 7 वर्ष में USA ओपन में मुख्य ड्रा जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं? तो ये बन गए हैं भाई साहब कौन? सुमित नागल जी। बात करते हैं 49वें प्रश्न की कि 3 सितंबर 2020 को वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो ये जीता है भाई साहब पी इनियन। भारत की पी इनियन ने 48वां वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट जीता। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की और आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भैया ये जो इन्होंने पी इनियन साहब ने जीता है ये कौन से नंबर का ओपन चेस टूर्नामेंट है? तो ये 48वां वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट है। ठीक, बात करते हैं 50वें प्रश्न की 30 अगस्त 2020 को प्ले ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में किसे संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया? तो ये किया गया भैया भारत और रूस को। कनेक्टिविटी के कारण, मतलब क्या हो रहा था कि ये कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही थी, तो भैया इन लोगों ने क्या किया, एक काम करो ये दोनों अच्छा खेल लेते हैं तो इनको एक काम करो संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दो। ठीक,
ये 24 जुलाई से 30 अगस्त के बीच प्रतियोगिता हुई थी। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि मध्य प्रदेश के किस पैरा तैराक को देश का पहला दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी है जिसे 29 अगस्त 2020 को तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो भाई साहब ये कौन है? ये हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया, एशिया के पहले दिव्यांग तैराक जिन्होंने 2018 में इंग्लिश चैनल व 2020 में 42 किलोमीटर लंबा कैटलीना चैनल पार किया और ये इन्होंने करिश्मा किया था 1 घंटे 33 मिनट में। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि 26 अगस्त 2020 को T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला विश्व का पहला तेज गेंदबाज कौन है? तो ये है भाई साहब ड्वेन ब्रावो। 500 T20 विकेट लेने वाले ड्वेन ब्रावो पहले गेंदबाज बन गए हैं। दूसरे क्रिकेटर हैं, दूसरे जो गेंदबाज हैं वो है लसित मलिंगा साहब, जिनके खाते में 390 विकेट हैं। ठीक, अब बात करते हैं 53वें प्रश्न की कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम के कप्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के 213 छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं? तो ये बन गए हैं भाई साहब इयोन मॉर्गन। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं इयोन मॉर्गन, इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ मैच में शतकीय पारी के दौरान मॉर्गन ने यह इतिहास रचा। मॉर्गन ने पूर्व कप्तान MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा, मतलब धोनी साहब का रिकॉर्ड एक वो महिला थी उनने भी तोड़ा और मॉर्गन साहब ने भी तोड़ दिया। ठीक, अब बात करते हैं 54वें प्रश्न की। 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले IPL 2020 की स्पॉन्सरशिप किसने खरीद ली और यह पहले किसके पास थी? इसमें 2 क्वेश्चन ज्वाइंट है। ठीक, तो भाई साहब ये खरीद ली ड्रीम 11 ने और यह थी पहले चीनी कंपनी वीवो के पास, जो कि अच्छी बात है, अपन ने खरीद ली अपनी चीज। भारतीय गेमिंग प्लेटफॉर्म है कौन सा? ड्रीम 11। ये यूजर्स को फैंटेसी गेम्स, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी आदि को अलाउ करते हैं कि भैया आप चाहो तो ये गेम खेल सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस टीम के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? भैया ये चल रहा है वनडे, और जो आपके ड्वेन ब्रावो साहब हैं उनने लिया था T20 में। ठीक, तो ये हैं इंग्लैंड टीम के कौन? जेम्स एंडरसन साहब। ठीक है, जेम्स एंडरसन साहब जो कि 38 साल के तेज गेंदबाज हैं, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में यह कीर्तिमान हासिल किया है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि कौन क्रिकेटर कैरेबियन लीग IPL में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? तो भाई साहब ये बन गए हैं कौन? ये बन गए हैं प्रवीण तांबे जी। तांबे ने 41 की उम्र में IPL की शुरुआत की थी। अभी ये त्रिनबगो नाइट राइडर्स में गेंदबाज है। ठीक, एक टीम का नाम है त्रिनबगो नाइट राइडर्स। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया भैया जिमी वार्डी साहब को। जिमी रिचर्ड वार्डी का जन्म 11 जनवरी को हुआ। ये प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं जो लेसेस्टर सिटी से और इंग्लैंड नेशनल टीम से खेलते हैं। कौन? जिमी वार्डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो भैया ये करी जाएगी हरियाणा के द्वारा। ठीक, इसका पहला संस्करण 31 जनवरी 2018 को हुआ और अब ये चौथा संस्करण जो है वो 2021 में हरियाणा में संपन्न होगा। ठीक, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो भैया ये हैं ज्ञानेंद्रो निगोम्बम, जो कि मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। ठीक, अब बात करते हैं 60वें प्रश्न की कि तमिलनाडु का कौन सा खिलाड़ी भारत की 66वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है या बन गए हैं? तो ये हैं भाई साहब आपके जी आकाश।
गणेशन आकाश एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन हैं। वर्तमान में इनकी आयु 16 वर्ष है। सबसे कम उम्र में वरिष्ठ राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का शतरंज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड ये रखते हैं। तो भैया ये बहुत ही कम उम्र में इन्होंने 66वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कौन? जी आकाश साहब। बात करते हैं 61वें प्रश्न की, किस भारतीय ऑलराउंडर को विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर चुना गया? तो भैया ये चुना गया रविंद्र जडेजा जी को। ये भैया ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से। रविंद्र सिंह अनिरुद्ध सिंह जडेजा, जिनका जन्म 6 दिसंबर 1988 में हुआ। वे 2008 में मलेशिया में विश्व कप की विजयी भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम का हिस्सा थे और ये भाई साहब ऑलराउंडर हैं और ये उल्टे हाथ से खेलते हैं, लेफ्टी हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किन देशों के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी? तो ये की जाएगी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संयुक्त रूप से। 2023 फीफा महिला विश्व कप का 9वां संस्करण है, जो फीफा के सदस्य देशों की राष्ट्रीय टीमों द्वारा लड़ा जाएगा या खेला जाएगा। यदि मौजूदा प्रारूप मौजूद रहा तो इसके अनुसार 32 टीमें इसमें शामिल होंगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, फीफा रैंकिंग 2020 में भारत किस स्थान पर बरकरार है? तो ये बरकरार है भैया 108वें स्थान पर। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा शासित है, उसके द्वारा शासित की जाती है। 1948 से फीफा द्वारा संबंध हो गई है। 1948 से भारतीय फुटबॉल महासंघ एशियाई फुटबॉल संघ के संस्थापक सदस्यों में से है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि किन राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 के चलते अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया? तो भाई साहब ये जो खेल हैं ये हैं आपके 36वें राष्ट्रीय खेल। इन्हें गोवा 2020 के नाम से भी जाना जाता है। 20 अक्टूबर से 4 नवंबर को ये आयोजित होने वाले थे। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि जर्मनी में कौन सा पहला दुनिया का खेल इवेंट कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला पहला खेल इवेंट बना? कि भैया लॉकडाउन जैसे ही खुला और ये इवेंट चालू हो गया था। तो भैया ये है बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग। जर्मनी में एक पेशेवर एसोसिएशन फुटबॉल लीग है। जर्मन फुटबॉल लीग प्रणाली के शीर्ष पर जर्मनी की प्राथमिक फुटबॉल प्रतियोगिता है। कौन सी? बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि पीवी सिंधु ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के कौन से जागरूकता अभियान में एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? तो ये है भाई साहब आई एम बैडमिंटन। ठीक, सिंधु एक विश्व वरीयता प्राप्त बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 किसके द्वारा जीता गया? मैंने आंसर इसमें पहले ही आपको गलती से दे दिया। तो ये जीता गया भैया जस्टिन जॉनसन के द्वारा। जस्टिन हंटर जॉनसन, इनका जन्म 1984 में हुआ। अमेरिका के ये प्रोफेशनल गोल्फर हैं जिन्होंने पीजीए टूर खेला। ठीक, अब बात करते हैं 68वें प्रश्न की कि महिला ब्रिटिश ओपन 2020 किसके द्वारा जीता गया? तो भाई साहब ये जीता गया है सोफिया पोपोव के द्वारा और ये जर्मनी की प्रोफेशनल गोल्फर हैं। बात करते हैं 69वें प्रश्न की कि 17वां IAAF विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2019 कौन था? तो ये था भाई साहब अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडन साहब। ठीक, अब बात करते हैं 70वें प्रश्न की कि सेंट लुइस रैपिड एवं ब्लिट्स 2020 का विजेता कौन था?
तो भाई साहब ये कौन था? मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। वह शतरंज के तत्कालिक ग्रैंड मास्टर या विश्व के प्रथम स्थान के खिलाड़ी भी हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि किसने 2020 का शारदा ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीता? तो ये जीता है भाई साहब आपका, किसने? ये जीता है आपका शखरियार मेमेदिरोव। शखरियार मेमेदिरोव अजरबैजान के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। सितंबर 2020 तक यह अजरबैजान के नंबर 1 और दुनिया के 11वें नंबर खिलाड़ी हैं। बात करते हैं 72वें प्रश्न की कि ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज 2020 का विजेता कौन सा देश रहा? तो भाई साहब ये रहा है चाइना। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो ये जीता भाई साहब आपका लुइस हैमिल्टन ने। आप चाहें तो इसकी बायोग्राफी पढ़िएगा, भाई साहब इनने बहुत मेहनत की है इतनी ऊपर आने तक, और ये फार्मूला 1 के सबसे युवा चैंपियन भी हैं। ठीक, अब बात करते हैं रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो ये जीती आपकी वोल्टेरी बोटास ने। अब वोल्टेरी बोटास ने रूस के सोची ऑट्रोडोम में आयोजित फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। यह उनकी सीजन की दूसरी जीत है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां इंडियन प्रीमियर लीग 2020 किसने जीता? और मेरे ख्याल से ये सभी को पता होगा। मुंबई इंडियंस को इस बार 5वां खिताब मिला, मतलब मुंबई इंडियंस जीती। इन्होंने 5 विकेट से दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया। ठीक, अब बात करते हैं 76वें प्रश्न की कि महिला T20 क्रिकेट चैलेंज खिताब किसने जीता? तो भाई साहब ये जीता है आपका ट्रेल ब्लेजर्स ने। का मैच सुपरनोवास से था और शारजहां में, जिसे 16 रन से ट्रेल ब्लेजर्स ने जीत लिया है। ठीक, अब बात करते हैं 77वें प्रश्न की कि कैरेबियाई प्रीमियर लीग 2020 किसने जीता? अब भैया कैरेबियाई प्रीमियर लीग जीता है आपका त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने। ठीक, त्रिनबागो नाइट राइडर्स, जिससे हमारे प्रवीण तांबे साहब भी खेलते हैं, जो कि उसमें गेंदबाज हैं। ठीक है, और यह वार्षिक कैरेबियन T20 क्रिकेट में आयोजित टूर्नामेंट है। यह 2013 में बनाया गया था। और भैया एक इसके लिए अच्छी बात है कि यह वर्तमान हीरो मोटोकॉर्प द्वारा प्रायोजित है और आधिकारिक तौर पर हीरो CPL इसका शीर्षक है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि विजडन ट्रॉफी 2020 किसने जीती? तो ये जीती है भाई साहब आपका इंग्लैंड ने। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जाने वाली टेस्ट श्रृंखला के विजेता को विजडन ट्रॉफी प्रदान की जाती है। इसका पहला संस्करण 1963 में खेला गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि रणजी ट्रॉफी 2019-20 किसने जीती? तो ये जीती भाई साहब सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने 2019-20 रणजी ट्रॉफी का 86वां सीजन जीता, जो कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट था। इसमें चंडीगढ़ ने पहली बार हिस्सा लिया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया इसमें पहली बार हिस्सा किसने लिया? तो वो लिया था चंडीगढ़ ने। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि 7वां महिला T20 विश्व कप 2020 किसने जीता? उप विजेता कौन था? अब इसमें भी बड़ी दुख की बात है कि 7वां संस्करण यह 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। यह फाइनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेलबर्न में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत को 85 रन से ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। अब बात करते हैं 81वें प्रश्न की, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भाई साहब ये किया गया था आपका दक्षिण अफ्रीका में। यह अंडर 19 का 13वां संस्करण था, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाला दूसरा, और इसका विजेता जो था यह बांग्लादेश था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी चर्चा करी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 किसने जीता और उप विजेता कौन था? तो भैया ये जीता गया था बांग्लादेश द्वारा और इसका उप विजेता भारत था। अब बात करते हैं अपने देश के विजय हजारे ट्रॉफी
2019-20 की कि किसने इसमें जीत हासिल करी। तो इसमें जीत हासिल करी है भैया आपकी कर्नाटक ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 इस खेल का 18वां संस्करण था। यह दिलीप ट्रॉफी के बाद और रणजी ट्रॉफी के पहले संपन्न होता है या हुआ था। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि देवधर ट्रॉफी 2019 में विजेता कौन था। अब बात हो रही देवधर ट्रॉफी की। तो देवधर ट्रॉफी का विजेता था भैया आपका इंडिया बी टीम। भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है कौन सी, देवधर ट्रॉफी। यह नाम प्रो डीबी देवधर के नाम पर रखा गया है। यह 3 टीमों के बीच एक वार्षिक आधार पर खेला जाता है। हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14वां एशिया कप 2018 इसका विजेता कौन था। तो एसीसी एशिया कप पुरुषों की एक प्रतियोगिता है। इसका विजेता भारत था। ठीक, यह 1983 में स्थापित किया गया था और भारत को इसमें 7 बार खिताब मिल चुका है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि एशिया कप भारत ने कितनी बार जीता है। तो भैया ये जीता है भारत ने 7वीं बार एशिया कप भारत ने जीता है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि 12वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। इसका विजेता कौन था और उपविजेता कौन था। तो भैया इसका विजेता जो था वो था इंग्लैंड और उपविजेता जो था कि वो था न्यूजीलैंड। भैया न्यूजीलैंड की किस्मत बहुत ही खराब थी इसमें, बहुत खराब। पहले तो वो भाई साहब मार्टिन गुप्टिल साहब ने थ्रो मारा था और दूसरी बात इसमें क्या है, चौके और छक्कों के आधार पर इसमें विजेता घोषित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि 23वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 को किसके द्वारा जीता गया और इसमें भारत को कितना स्थान मिला। तो भैया ये जीता गया है बहरीन के द्वारा और भारत को इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 को किसके द्वारा जीता गया और उसमें भारत का स्थान क्या था। ठीक, भैया इसे दक्षिण कोरिया द्वारा जीता और भारत का स्थान जो था इसमें 6वां था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2019 में भारत का कितना स्थान था। तो भैया भारत का इसमें स्थान था पहला। 10 स्वर्ण पदकों के साथ 24 पदक कुल भारत ने जीते थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि एटीपी टूर 2020 के विजेता कौन थे। तो भाई साहब ये थे डेनियल मेदवेदेव। इन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता 2 घंटे 43 मिनट में। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि आईटीटीएफ महिला विश्व कप 2020 की विजेता कौन थी। तो ये थी भाई साहब चाइना से। इसकी विजेता चेन मेंग जो थी वो चाइना से थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि पेरिस मास्टर्स 2020 किसने जीता। तो भाई साहब ये जीता था आपका डेनियल मेदवेदेव ने। ठीक, डेनियल मेदवेदेव ने रोलेक्स पेरिस मास्टर्स इंडोर हार्डकोर पर खेला जाने वाला टेनिस टूर्नामेंट है। यह 49वां संस्करण इसका था। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भैया इटालियन ओपन 2020 किसने जीता। तो ये जीता भाई साहब आपका नोवाक जोकोविच ने। इसे नोवाक जोकोविच ने जीता। ये सर्बिया के प्रमुख टेनिस खिलाड़ी हैं। अब तक ये 12 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और पीएसजी नोड ओपन टूर्नामेंट 2020 ये जीता है भैया आपका सुमित नागल जी ने। सुमित नागल जी का जन्म हुआ था हरियाणा के झज्जर गांव में 16 अगस्त 1997 को। 2015 में विंबलडन डबल्स खिताब इन्होंने जीता था। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की एडिलेड इंटरनेशनल खिताब 2020 ये किसने जीता। भाई साहब ये जीता था आपका आंद्रे रुबलेव और महिला ने जिसने जीता था वो थी एशले बार्टी।
यह प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट है। यह आउटडोर हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि एटीपी कप 2020 किस देश के द्वारा जीता गया। तो भाई साहब ये जीता गया है सर्बिया के द्वारा। सर्बिया, इसकी राजधानी है बेलग्रेड और दक्षिण पूर्वी यूरोप में यह एक देश है। बात करते हैं 98वें प्रश्न की कि टर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसके द्वारा जीता गया। तो भाई साहब ये जीता गया था आपका लुइस हैमिल्टन के द्वारा। इनका जन्म हुआ था 7 जनवरी 1985 में। इनकी आयु 36 वर्ष है। ठीक, अब बात करते हैं 99वें क्वेश्चन की कि ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसके द्वारा जीता गया। तो भाई साहब ये जीता गया है आपका लुइस हैमिल्टन के द्वारा। ठीक, और ये MBE फॉर्मूला 1 रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर हैं और फॉर्मूला 1 के सबसे युवा विश्व चैंपियन है। तो भाई साहब इनकी आप चाहें तो बायोग्राफी एक बार रिव्यू जरूर करिएगा। इन्होंने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत करी। ठीक, अब बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। सीनियर नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2020 किसके द्वारा जीती गई। तो भाई साहब ये जीती गई पंकज आडवाणी जी के द्वारा। 23 बार के विश्व चैंपियन रह चुके पंकज आडवाणी। इस प्रतियोगिता का आयोजन पुणे में किया गया था। पंकज ने सौरभ कोठारी को हराया और 10वीं बार ये चैंपियनशिप जीती। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।